अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ भाई और बहनों। आज मैं आप सबको बयान करूंगी तहज्जुद की नमाज की अहमियत और फजीलत क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ही बाबरकत महीना है और बहुत ही अफजल महीना है। इस महीने अल्लाह पाक हम सबको एक नेकी के बदले 70 गुना सवाब अता करते हैं। एक नेकी के बदले 70 गुना नेकी अता करते हैं। देखिए, ये बहुत ही बाबरकत महीना है और बहुत सारे लोग जब सहरी के लिए उठते हैं तो वो तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। तहज्जुद की नमाज की कितनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई है और तहज्जुद की नमाज हमें कब पढ़नी चाहिए, आज मैं आप सबको तफसील के साथ में बहुत आसान लफ्ज़ों में बयान करूंगी कि तहज्जुद की नमाज की अहमियत क्या है, तहज्जुद की नमाज से हमें क्या क्या मिल सकता है। देखिए, तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। नफिल नमाज में सबसे अच्छी नमाज है और जितनी भी नफिल नमाज है उन सब में सबसे अफजल और सबसे बरकत वाली, सबसे कबूलियत वाली जो नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। और तहज्जुद की नमाज जो शख्स अदा करता है उसकी कोई भी ऐसी दुआ, कोई भी ऐसी तमन्ना बाकी नहीं है जो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल न करे। देखिए, तहज्जुद की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान की गई है। और तहज्जुद की नमाज हम कैसे पढ़ें, कितनी रकत पढ़ें, मैंने अपनी अगली वीडियो में बयान किया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, तहज्जुद की नमाज आप सभी पढ़ें, बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत है। तहज्जुद की नमाज की इतनी ज़्यादा अहमियत और फजीलत है कि ऐसी कोई भी आपकी दुआ नहीं बचेगी जो अल्लाह पाक अपनी बारगाह में, बारगाह इलाही में कबूल न करे। बहुत ज़्यादा कबूलियत है तहज्जुद की नमाज। लोग इसका वजीफ़ा करते हैं लगातार, कितने दिन हमें तहज्जुद की नमाज पढ़ना है और हमें क्या हासिल करना है। देखिए, तहज्जुद की नमाज हर चीज़ के लिए सबसे बेस्ट है। यानी कि अगर आपको कोई बीमारी है, उससे शिफा नहीं मिल रहा, तो आप तहज्जुद पढ़ें। तहज्जुद की दुआ इतनी ज़्यादा कबूलियत वाली है। देखिए, तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक और सबसे नीचे वाले आसमान पे जलवगर होते हैं और फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, आधी रात में जब हम तीसरी पहर तहज्जुद के लिए उठते हैं तो उस वक्त अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे बंदो, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वो तुम्हें नवाज दूंगा। देखिए, इतनी ज़्यादा फजीलत और अहमियत बयान की गई है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि तहज्जुद पढ़ने वाला शख्स अल्लाह का सबसे करीबी और सबसे पसंदीदा शख्स बन जाता है। यानी कि वो अल्लाह के सबसे करीब हो जाता है, अल्लाह पाक उसके सबसे ज़्यादा करीब हो जाते हैं जो शख्स तहज्जुद की नमाज अदा करता है। तहज्जुद के टाइम हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, अल्लाह पाक उसकी एक भी दुआ रद्द नहीं होने देते। सोचो, इतनी ज़्यादा कबूलियत की है। देखिए, आप तहज्जुद कोई भी मकसद के लिए पढ़ सकते हो। अगर आपको कोई भी काम अंजाम रुका है, नहीं पूरा हो रहा है, या आपको सक्सेस नहीं मिल रही, या आपकी बीमारी नहीं जा रही, या आपके अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे, या फिर कोई भी भाई बहन कोई एग्ज़ाम नहीं क्लियर हो रहा, या फिर आप कोई भी मकसद के लिए तहज्जुद की नमाज अदा करो, इसकी इतनी ज़्यादा फजीलत और अहमियत है कि मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर तुम 3 रोज़ यानी 3 दिन लगातार तहज्जुद पढ़ लेते हो तो आपकी दुआ, आपकी कबूलियत आपको अपनी आँखों के सामने दिखेगी। आप अपनी आँख से देखोगे अपनी दुआ की कबूलियत, इतनी ज़्यादा कबूलियत है इस नमाज की। तो मैं गुजारिश करती हूँ कि आप सब जब शहरी के लिए उठें, देखिए, शहरी के लिए हम सब उठते हैं, खाने के लिए हम सब उठते हैं, तो क्यों ना हम उसी टाइम उठते हैं, तकलीफ देते हैं, तो हम 2 रकत नमाज, 4 रकत नमाज तहज्जुद की अदा कर लें, जो बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा कबूलियत है। आप उस वक्त नमाज पढ़ के कोई भी दुआ मांग लो, अल्लाह पाक आपकी दुआएं को कबूल करेंगे। उसके बाद हम शहरी कर लें, फिर उसके आधा घंटा के बाद शहरी का टाइम जब ख़त्म होगा तो फजर की अजान होगी, फिर हम लोग फजर की नमाज अदा करते हैं। सोचो, इतनी ज़्यादा कबूलियत है तहज्जुद की नमाज की। तहज्जुद की नमाज केवल दुआ की कबूलियत नहीं है, आपका मुकद्दर बदल सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है। देखिए, दुआओं में इतना ज़्यादा असर है कि आपकी तकदीर बदल जाती है। लोग कहते हैं ना कि तकदीर खुदा के हाथ में है, लेकिन तकदीर खुदा के हाथ में है, लेकिन दुआओं से खुदा तकदीर बदल देते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर है। वो आपकी तकदीर बदल भी सकते हैं और आपकी तकदीर पलट भी सकते हैं। आपकी दुआओं से आपकी तकदीर बदल जाएगी। अगर आने वाले समय में आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, आप अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, अपने पास्ट, फ्यूचर,
प्रेजेंट हर चीज़ को आप शामिल कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपकी वो तकदीर बदल देंगे जो आने वाले समय में आपके साथ खतरनाक हो सकती थी, लेकिन आपने अपनी दुआओं से उसे पलट दिया। अगर कोई शख्स आपको बहुत ज़्यादा अजीज़ है, आप उसको बहुत ज़्यादा चाहते हो, देखिए आजकल का जो दौर है वो है कि बहुत सारे लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत कर लेते हैं और निकाह के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में बारगाह इलाही में दुआ करते हैं। लेकिन हम कहते हैं हाँ ये गुनाह है, ये हराम है, लेकिन शरीयत में किसी को पसंद करना गुनाह नहीं है। अगर आप किसी शख्स को पसंद कर लिए हो निकाह की नीयत से, तो आप अल्लाह की बारगाह में उसे दुआओं में मांग सकते हो। अगर आपको वो शख्स चाहिए तो आप तहज्जुद पढ़ो, तहज्जुद का सहारा लो, क्योंकि तहज्जुद बहुत ज़्यादा कबूलियत की नमाज है। अगर आप इस नमाज में किसी शख्स को मांग रहे हो या कोई भी चीज़ दुनिया और आखिरत की उन तमाम जायज़ तमन्नाओं को अगर आप मांग रहे हो, अल्लाह पाक आपकी ऐसी कोई भी जायज़ तमन्नाएं नहीं बची जो अल्लाह पाक आपके दुआ तहज्जुद के वक्त कबूल ना करे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, तहज्जुद की नमाज की बहुत ज़्यादा अहमियत और बहुत ज़्यादा कबूलियत है। मैं कितना भी बयान करूँ उतना कम है। आप सब तहज्जुद की नमाज अदा करो और अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करो, अपनी ख्वाहिशें रखो, अपनी विशेष रखो। अल्लाह पाक आपकी दुआ हर हाल में कबूल करेंगे, हर जायज़ तमन्नाओं को अपनी बारगाह में कबूल करेंगे। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक जितने भी मोमिन मुसलमान हैं आपकी बारगाह में बारगाह इलाही में हाथ उठाते हैं, अपनी अपनी दुआएं पेश करते हैं, अपनी अपनी विशेष रखते हैं, अल्लाह पाक उन सब की जायज़ तमन्नाओं को, जायज़ दुआओं को अपनी बारगाह में बारगाह इलाही में कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा ये पैगाम और भी लोगों तक पहुंच सके। अब मिलते हैं कैसे ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।